नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं बहुत ही बढ़िया आपके लिए अनाउंसमेंट, बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके लिए भी। ये एक अनाउंस हो चुका है जिसके अंदर आपकी 60,000 पोस्ट के लगभग, ठीक है ना, कवर करने वाला है रेलवे। तो बताऊंगा कितनी पोस्ट है आपको, पोस्ट के बारे में, सिलेबस कितनी आएगी, कैसे कैसे आएगी, एज लिमिट कितनी है, एलपी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पोस्ट कितनी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें। अगर आप मतलब तैयारी करना चाहते हैं ना इसकी, तो आज से जुट जाइए भाई, लेट मत कर दिए, जल्दी से जल्दी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब रेलवे भर्ती जब निकल जाती है उसके बाद क्या रहता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। क्योंकि रेलवे जिस दिन से फॉर्म अप्लाई हो गए, बस अभी निकलने ही वाली है, इस महीने में निकल जाए, सारी बातें आप डिस्कस कर। मैं पहले ये वीडियो पहले बनाने का मुद्दा क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस वीडियो का, आप इस वीडियो को पूरा सुने। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए, फिर हमें रेलवे में लगना ही नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। रेलवे सेलेक्टेड है भाई, ये बंदा जो आपको बता रहा है हाल फिलहाल नौकरी कर ही रहा होगा। दूसरा काम आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, एसएससी एलएम एसए इलेक्ट्रिशियन की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कारतूस बेचक क्रेश कोर्स 45 टॉपिक इसके अंदर 60 घंटे में आपको करवाए जाएंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाए जाएंगे। एक एक चीज़ क्रेश कोर्स के अंदर होता क्या है, क्रेश कोर्स में ये सिस्टम होता है भी। नॉर्मल सी बात देखें तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाते हैं, अक्सर यही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको 90-95% जो आपका सिलेबस है वो सारा का सारा करवाया जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ चीज़ें सारी की सारी, ये नहीं है भी मोस्ट ऑफ भी छोटी छोटी बातें हैं, आसान आसान बातों को उठा लिया और आपको करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक चीज़, चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे हार्ड है, चाहे फॉर्मूला है, सारा कुछ, यानी जितना आप थ्योरी के अंदर पढ़ते हो सारी बातें यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन थोड़ा सा फास्ट रहेगा, जल्दी जिसको करना है, भी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, बार बार थ्योरी 150 घंटे की थ्योरी पढ़ने में मुश्किल होती है, उसको नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें एक बार पढ़ने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद क्या होता है, बोरियत महसूस होती है। तो फिर बोरियत को दूर करना है और जल्दी से सिलेबस करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेटर इनरोल ऐप है, बेटर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। रेलवे से जितने भी तैयारी करने वाले हैं, रेलवे की जितने भी तैयारी करने वाले, एक एक चीज़ बताई जाएगी। देखो आपको एक एक चीज़ कवर कर, रेलवे की जितनी तैयारी करने वाले हैं, मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेलवे के बारे में जितना कंटेंट है, एक एक ऑथेंटिक खबर दी जाएगी, रेलवे के बारे में आपको हर बात बताई जाएगी, इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, 3 साल के करीब है, 3 साल हो ही गए भाई, अगस्त में 3 साल हो जाएंगे। तो यानी 3 साल मुझे रेलवे में जॉब करते हो गए। मैं यहाँ पर लगभग आपकी जो बातें हैं, जो कोई मतलब नॉर्मल जो डिपार्टमेंट से बाहर होता है उतनी नहीं जान पाता जितना रेलवे में होते हुए जो बंदा जान सकता है। तो एक एक चीज़ आपको ऑथेंटिक खबर दी जाएगी, कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कौन सा ये है, कौन सी पोस्ट में फ़ायदा है, कौन सी को प्रेफरेंस देना है, सारा कुछ, कैसा कैसा पढ़ना है आपको, किस लेवल का पढ़ना है आपको। क्योंकि हम इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, अभी पेपर दे के सेलेक्ट होके आए हैं, तो आपको एक चीज़ बताई जाएगी जो चीज़ एकदम ऑथेंटिक होगी। तो इस चैनल पर ये सब्सक्राइब वाला है ना बटन दबा लीजिए। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी भी करवाई जाएगी जो बी पार्ट के अंदर आती है, आपको साइंस भी करवाई जाएगी जो 60-70 नंबर की, 60 से 65 नंबर आपके कवर करती है दोनों पार्ट के अंदर। यानी जितना हो सके आप बिल्कुल आपके पक्ष में सारी चीज़ें करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुगाड़ आपा बना देंगे आपका नौकरी का। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लिया आपने, जितना पढ़ाएंगे इतना आसान करके पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है भी साइंस समझ में नहीं आती, बहम निकाल देंगे दिमाग से। साइंस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, चाहे आपको रीजनिंग मैथ समझ में ना आए, लेकिन साइंस समझ में आएगी। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस कुछ दिनों का मेरा सिलेबस रहता है इलेक्ट्रिशियन का, उसके बाद आप साइंस का पोर्शन करने वाले हैं। क्या है और कैसी भर्ती आने वाली है, देखो आपके लिए बहुत ही, पीछे जो 2018 की भर्ती थी वो पहले आई थी 27,000 कुछ, 2018 में वैकेंसी निकली एक, 2018 का जो नोटिफिकेशन था, रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर 27,000 पोस्ट निकली थी। उसके बाद उसको बढ़ाकर 64,000 के करीब कर दिया गया था, 64,200 और कुछ थी शायद, ठीक है। तो यानी लगभग 65,000 आपकी पोस्ट थी। तो यानी अब की बार भी अगर, कितने साल हो गए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है ना, यानी 18 पूरा का पूरा, 19 भी गया, 20 भी गया, 21 भी गया, 22 भी गया,
2023 चल रहा है, यानी 5 साल बाद वैकेंसी आने वाली है। तो आप सोच के देखो भी कितनी वैकेंसी आएगी, लगभग 60-70 हज़ार, मैं कहता हूँ 60 से प्लस भी आने वाली है, ठीक है ना। 60 हज़ार से प्लस है। जो आईटीआई है, जिसके पास डिप्लोमा है, जिसके पास बीटेक है, जिसके पास पीसीएम से +2 है, उनके लिए इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है ये भी। लगने का आपके पास इतना सुनहरा मौका है भी, वो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। अब इतनी भर्ती में भी नहीं लग पाए तो इसका मतलब है फिर आप मेहनत नहीं करते, मेहनत की आपकी डायरेक्शन गलत है या आप भटक चुके हो, ठीक है ना। बड़े चैनलों के माध्यम से आप क्या करते हो भी, वहाँ भागने की कोशिश करते हो, और वहाँ पर फिर आपको क्या किया जाता है, वहाँ टारगेट रहता है भी जल्दी से जल्दी बैच पूरा करवा के अगला बैच लॉन्च किया जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ से भटके न थोड़ा सा। तो आपका फ्रेंड भी अगर बढ़िया पढ़ा रहा है, या आपका मतलब कोई भी आपको जो आपको समझ में आ रहा है, जिसकी बात आपको समझ में आ रही है, उससे जुड़े। चाहे वो कितना ही पॉपुलर हो, आपको जिसकी समझ में नहीं आ रही उससे संपर्क न करें। कोई भी टीचर हो जाए, जो समझा पा रहा है, आपको नहीं समझा पा रहा, दुनिया को समझा पा रहा, हो सका है लाखों लोगों को समझ में आ जाए, आपको नहीं समझ में आए, आपके लिए वो 0 है। तो उसी से जुड़े जिसकी आपको समझ में आती हो। अब बात करते हैं भी एज लिमिट क्या है। देखो, एग्जाम रेलवे के अंदर वैकेंसी कितनी आएगी, देखो 60 हज़ार। एलपी की कितने, मैं इसको ब्रीफ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे पास नोटिफिकेशन भी है। देखो ये 57-58 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो इसको आपने क्या किया है, इससे जो मेन मुद्दा जो आपको हाल फिलहाल जरूरत है, ठीक है, वैकेंसी आने वाली है 20,000 प्लस आपकी पोस्ट रहने वाली है लगभग। एलपी की असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ट्रेन चलाने वाला, ट्रेन चलाएगा जो है ना, ऐसे थोड़ी चलती है ट्रेन, ऐसे जो थ्रोटर वोटर होता है उसको खींचते हैं ऐसे और स्पीड चढ़ा देते हैं ना। तो वो एलपी के लिए 20,000 पोस्ट है। टेक्नीशियन के लिए 40,000 लगभग पोस्ट आने वाली है। और इससे प्लस कहूँगा मैं, ठीक है ना, उम्मीद प्लस की जा रही है, उम्मीद प्लस की जा रही है। ये पहले बताने का फ़ायदा सर जी, ये भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा, जब एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से समझेंगे ना तब बताऊंगा। आपकी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी चाहिए आपको, तो वीडियो लंबी को सुनना पड़ेगा। एक एक डाउट क्लियर करना है तो थोड़ा लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आईटीआई वाले निराश होकर बैठे हैं, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। 2023 का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें 60-70 हज़ार आईटीआई वालों के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पोस्ट है, देख लेना। अब एज की बात करें, आप 28 से कम होने चाहिए, ठीक है। SC ST का है तो 33 और OBC का है तो 31। हो सकता है कोरोना के चलते हुए आपको 1-2 साल की छूट दी जा सके, ठीक है। तो 30 साल तक मेरे हिसाब से लगता है, ये मतलब चर्चाएं जो चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ भी, यहाँ पर 2 साल की आपको कोरोना के चलते छूट भी दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है, कोरोना के चलते 2 साल की छूट दी जा सकती है, जैसा कि और एग्जाम में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हुआ है 1-2 में, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर जो होता है, उसके लिए क्या चाहिए, आईटीआई हो किसी भी ट्रेड से, चाहे वेल्डर से हो, मैकेनिकल हो, डीजल मैकेनिकल हो, चाहे आपका फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो, सारी आईटीआई वैलिड है। डिप्लोमा हो किसी से, पॉलिटेक्निकल किसी भी स्ट्रीम से आपका डिप्लोमा हो, ठीक है ना, किसी भी ब्रांच से बीटेक हो आपके पास, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, एलपी के लिए। केवल डिप्लोमा और बीटेक वाले, डिप्लोमा डिग्री वाले एलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर फाइट कर सकते हैं। तो इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाती है इसी कारण, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फाइट कर रहे हैं, एलपी के लिए। आईटीआई वाले पूरे 60,000 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी के पूरी 60,000 के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई आपकी किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है ना, डिप्लोमा और बीटेक ये भी बता देंगे, ठीक है। टेक्नीशियन आईटीआई हो आपके पास, किसी भी ट्रेड से आईटीआई हो, किसी भी ट्रेड से आईटीआई हो, अलग अलग वैकेंसी आती है, अलग अलग सारा कुछ होता है, ठीक है ना। भाई इसके भी अलग अलग आती है, इलेक्ट्रिशियन वाले कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल वाले कितने हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस तब की जाएगी जब पोस्ट के बारे में आगे वीडियो बना के एक एक चीज़ को अलग अलग बताना पड़ेगा, अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो, नहीं तो 1 घंटे प्लस वीडियो चली जाएगी। टेक्नीशियन आईटीआई आपके पास है, खुश हो जाइए, किसी भी ट्रेड से है, आपकी पोस्ट आएगी। 60,000 में से अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन की अलग पोस्ट है, टेक्नीशियन वेल्डर की अलग पोस्ट है, तो अलग अलग लिए फाइट करोगे, अलग अलग मेरिट जाएगी। वेल्डर की अलग मेरिट जाती है, फिटर की अलग मेरिट जाती है, मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल अलग, इलेक्ट्रिशियन की अलग जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की अलग मेरिट जाती है, तो अलग अलग मेरिट जाएगी। टेंशन नहीं है, सब एक जगह फाइट नहीं करेंगे भी इलेक्ट्रिशियन वाले की मेरिट आई जा रही है तो वेल्डर वाले की आई जाएगी। पीछे वेल्डर के 15 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं हुए थे,
15 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं होते। वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, इनके कैंडिडेट तो मिले ही नहीं थे। भर्ती 15 गुना बच्चे नहीं मिले थे, सोच के देखो। क्लियर है? क्योंकि थोड़ा मामला थोड़ा सा टफ था पिछली बार। अब की बार सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, ऑनलाइन का ज़माना हो चुका है, हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंच रही है। ITI चाहे SCVT हो चाहे NCVT हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। SCVT है तो भी आप निराश ना हो, भी सेंटर लेवल की भर्ती है, NCVT चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सेंटर लेवल की कई कई जगह NCVT मांगी जाती है, बाकी आपकी SCVT हर जगह चलती है। तो SCVT हो चाहे NCVT हो, ट्रेड आपकी SCVT हो चाहे NCVT हो, ITI से चलेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद ये तो हो गया, एज आपकी पता चल गई। एग्जाम मोड क्या होगा? CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। और कहेंगे जी ऑनलाइन के अंदर तो जुगाड़ हो जाता है भाई, 3 पेपर के अंदर कौन जुगाड़ करेगा? ठीक है ना, पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 0% सेटिंग मान के चलो, 0% सेटिंग वाला सिस्टम है। यानी इसके अंदर वही बच्चे लगेंगे जो तैयारी करते हैं, यानी बिना तैयारी वाले बच्चे लगना पॉसिबल नहीं है। आप जुगाड़ के चक्कर में हो या जुगाड़ करना चाहते हो तो अपने घर बैठ जाइए, क्योंकि जिसमें एक पेपर होता है उसमें जुगाड़ हो जाता है। एक पेपर करनाल है, एक पेपर हरिद्वार है, एक पेपर देहरादून है। ठीक है ना, एक पेपर पता नहीं मेडिकल कहीं पे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पे, यानी लंबा जुगाड़ चलाना मुश्किल हो जाता है। यानी 1 साल तक कौन वेट करेगा पैसे देके? तो इसका सिस्टम नहीं है। ठीक है, स्टेज 1 होगा, इसके अंदर 2 स्टेज होते हैं। टेक्नीशियन के लिए 2 स्टेज होंगे, और LP के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उसके लिए 3 स्टेज होंगे। तो तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं आप। ठीक है, मोड क्या है? CBT है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 गलत हो गए, 1 सही गया, है ना। स्टेज फर्स्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड के लिए, यानी यहाँ पर 15 गुना बंदे छांटे जाएंगे, और इसके आधार पे मेरिट नहीं बने, 15 गुना बंदे छांटे जाएंगे सेकंड पेपर के लिए। यानी ये भीड़ कम करने के लिए, सीधा सीधा बात है। जिस प्रकार CT था उसी प्रकार कॉमन जो टेस्ट होता है वही होता है, यानी इसको में भीड़ कम करना है, भी 15 गुना ऊपर ऊपर के बंदे आगे बुलाने हैं। ठीक है ना, यानी 15 गुणे बंदे छांटे जाएंगे इसमें से। स्टेज सेकंड के लिए 15 गुना बंदे आएंगे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, स्टेज थर्ड के लिए LP वाले 8 गुना जाते हैं। स्टेज थर्ड के लिए कौन से जाएंगे? यानी साइको, यानी जो ऊपर ऊपर के 8 गुना बंदे होंगे, जिनके अच्छे नंबर होंगे 8 गुना, वो आगे साइको के लिए जाएंगे LP। सेकंड पार्ट जो होता है वो पार्ट A और पार्ट B होता है। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, भी एग्जाम कैसे होता है, उसके अंदर सिलेबस कौन सा है, उसके अंदर टॉपिक कौन से हैं, सारी चीज़ें मेंशन करता है रेलवे। और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है अभी से पढ़ना? क्योंकि रेलवे 2.5 से 3 महीने बाद पेपर ले लेती है भाई। जैसे नोटिफिकेशन निकाला, 1 महीना आपको फॉर्म भरने का दिया जाएगा, उसके बाद 2 महीने, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 2 महीने बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपने पीछे भी देखा होगा। ठीक है ना, यानी 3 महीने, फॉर्म निकलते ही 3 महीने आपके लास्ट है, और 3 महीने में इतना वाइड सिलेबस है, कर नहीं पाओगे। ठीक ना, कर नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी, सांस से फूल जाएगी। तो अभी से स्टार्ट कर दो। क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करना है? कुछ नहीं है, सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो का लेवल जो रहता है वो लंबा चौड़ा रहता है भाई। ठीक है ना, अच्छा लेवल रहता है, बढ़िया लेवल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सेट किए जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए बढ़िया तरीके, लंबा पेपर चलता है, 1 महीने 1.5 महीने तक पेपर लगातार चलता है, रोज 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 रो नंबर आते हैं। देखो, CBT 1 आपको देना है, तो स्टेज फर्स्ट के लिए सिलेबस क्या है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। साइंस 20 नंबर की आपको करवाई जाएगी। ठीक है ना, 20 नंबर की साइंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी बताऊंगा, 60 नंबर की साइंस के लिए 75 और 60। ठीक है ना, 135 नंबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 135 नंबर का जुगाड़ इस चैनल से हो सकता है पूरे LP एंड टेक्नीशियन के पेपर में आपका। ठीक है, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, सिलेबस क्या होगा? 60 मिनट। देखो, 60 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। मैथ जो है 20 नंबर का होगा। मैथ कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। ठीक है, और मैथ किस लेवल का आएगा? आपके SSC लेवल का। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा, बीच बीच में वीडियो आती रहेगी, भी कौन सा सब्जेक्ट में से या कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी मजा आएगा। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, रीजनिंग किस टाइप की रहती है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। यानी आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, और साइंस आपके 10th लेवल की है। ठीक है ना,
10th लेवल के, और इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा आएगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन के, और सारे के सारे PYQ यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीछे पीछे जो पेपर हुआ था 2018 की नोटिफिकेशन का, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे पूरी की पूरी थ्योरी आपको करवाई जाएगी यहाँ पर, पूरी की पूरी थ्योरी। बायो इसके अंदर दिया हुआ है, फिजिक्स इसके अंदर दिया हुआ है, केमिस्ट्री इसके अंदर दिया हुआ है, और आपका एनवायरमेंट स्टडी जो दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ वेटेज करंट अफेयर का रहता है, और लंबी करंट अफेयर पढ़नी पड़ती है आपको 1.5-2 साल की, क्योंकि इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। वो क्वेश्चन फिर 2023 के नहीं आएंगे, 22 के भी किसके क्वेश्चन आए, क्योंकि 18 के अंदर जो पेपर हुआ था, 18 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर 2 साल पुराने क्वेश्चन तक पूछे गए थे करंट अफेयर के नाम पे। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत मजबूत कर लें, इतना पोर्शन आपके मजबूत हो जाता है, इसमें से 90% नंबर लेके आते हो तो भी आप शॉर्ट लिस्टेड होने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन होंगे, क्लियर है, 75 नंबर का होगा। इसके अंदर क्या होगा, अभी ऊपर ऊपर के, जैसे मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन की बात करें यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन की बात करें यहाँ पर मान लो, तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर मान लो 75 नंबर है, 100 पोस्ट है। ठीक है ना, तो 100 अब 100 नहीं, मान लो 10,000 मानो कम से कम यार। ठीक है, 15 गुणे, तो यानी 1,50,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, 1,50,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए, सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, यानी पोस्ट के 15 गुना बुलाए जाएंगे, और वो ऊपर ऊपर वाले बुलाए जाएंगे, ऊपर जिसके नंबर है। ठीक है ना, तो अच्छे नंबर लेके आए। इलेक्ट्रिशियन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देख लो, अब ये लो 15 गुना सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर चाहे 15 गुना पूरा हो ना हो, भी कहते जी 15 गुना भी 2 नंबर वाले को बुलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। चाहे 15 गुना पूरा ना हो, चाहे 2 गुना पूरा हो, लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी है, भी आपके एग्जाम में कम से कम इतने नंबर होने चाहिए। चाहे 15 गुना कैंडिडेट में आप आते हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं बुलाया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 75 में से आपने 27 नंबर लगभग प्राप्त नहीं किए। ठीक है ना, 30 नंबर जनरल वाले, 30 नंबर, और ये 30% 75 में से आपके लगभग 30%, यानी 75 का 40% आपका कम से कम होना चाहिए, यानी पास तो आप होने चाहिए इतने नंबर लेके। नहीं तो आप चाहे 2 गुना में आते हो, भर्ती खाली चली जाए, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाएगा, स्पष्ट बात है। अगर इससे ऊपर नंबर है फिर मेरिट लगेगी, मेरिट के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो सेकंड पेपर देने के काबिल होंगे। ठीक है, अगला फिर होगा स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर क्या पूछा जाएगा, देखो स्टेज सेकंड के अंदर क्या पूछा जाएगा। स्टेज सेकंड में 15 गुना कैंडिडेट होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। 15 गुना कैंडिडेट, भर्ती के 15 गुना कैंडिडेट होंगे, है ना, कि किसके, भर्ती के 15 गुना, जितनी पोस्ट है आपकी, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, वेल्डर के लिए अलग मेरिट जाएगी, मशीनिस्ट के लिए अलग जाएगी, आपका डीजल मैकेनिकल की अलग जाएगी, फिटर की अलग जाएगी, इलेक्ट्रिशियन वालों की अलग अलग मेरिट जाके, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग मेरिट जाके 15 गुना कैंडिडेट सेकंड पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। अगर सेकंड पेपर के अंदर क्या होगा, फिर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कितने पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। यानी पार्ट ए के अंदर जो है मैथ होगा, ये आपका जुगाड़ सेट करेगा, यानी ये ही आपकी मेरिट बनाएगा, ये ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। समझ में आई बात, यानी इसके अंदर आपके कितने नंबर है, 25 मैथ के, सेम मैथ है, वही एसएससी वाला मैथ है, सेम मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में जो रेगुलर आप पढ़ते हो वही मैथ है, मैथ में कोई भी चीज़ें अलग नहीं है, लेकिन इसमें रेलवे के कुछ प्यारे टॉपिक है, मैथ के कुछ प्यारे टॉपिक है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे के प्यारे हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं थोड़े कैलकुलेशन वाले। ठीक है, रीजनिंग 25 नंबर की सेम रीजनिंग है, कुछ जंबल वंबल थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा एसएससी से, बाकी एसएससी वाली रीजनिंग ये आपका बेड़ा पार है, उतार देगी। साइंस एंड वो ये टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इस चैनल पे करवाया जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 40 नंबर का आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर आप सोचते हो बायो आएगी, आप सोचते हो केमिस्ट्री आएगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगी फिजिक्स के कुछ टॉपिक और
फिजिक्स के कुछ टॉपिक, और क्या आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी आपने आईटीआई में जो ड्राइंग पढ़ी थी, ठीक है ना, आपने इंजीनियरिंग के अंदर जो ड्राइंग पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन के लगभग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब किस प्रकार प्रोजेक्टाइल, जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह किस प्रकार से बनाएंगे, या हम प्रोजेक्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सिमेट्रिकल क्या है, एसिमेट्रिकल क्या है, ऐसी चीज़ें आपको डायग्राम वगैरह, या मतलब ड्राइंग के वगैरह आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसका पहचान पूछी जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएगी, यानी बायोकेमिस्ट्री वाला कुछ फंडा बहुत ही कम है यहाँ पे, बहुत ही कम है यहाँ पे। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, फिजिक्स वाला मैटर रहेगा, और फिजिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। और आपके सब्जेक्ट से, जैसे इलेक्ट्रिशियन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर पूछी जाती है। बोलो जी हम तो इलेक्ट्रिशियन से है नहीं, कोई भी ना हो भाई, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी जरूर पूछी जाए। बेसिक इलेक्ट्रिशियन फिजिक्स का पार्ट है, तो वहाँ पे पूछी जाती है। तो इसका एक एक टॉपिक खंगाल के आपको बताया जाएगा भी कौन कौन सा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है 40 नंबर के लिए, ठीक है। इसी चैनल पे तैयार रहें, एक एक चीज़ें आपको कवर करवाई जाएगी। फिर वही करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, ठीक है। ये थोड़ा सा पोर्शन 10 नंबर के लिए लंबा चौड़ा रहता है। जीके के इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी लगभग करंट अफेयर के आते हैं 6-7। इस चीज़ को आप बढ़िया तैयार करें, इस पे बाद में जोर दें। एग्जाम के पास में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कंटेंट मिलेगा, लोग बहुत काम करेंगे। 60,000 वैकेंसी, लाखों फार्म, और उसके बाद हजारों हजारों टीचर कह सकते हो झुकेंगे, ठीक है ना। पार्ट बी 75 क्वेश्चन आएंगे, रेलिवेंट ट्रेड से आएंगे। या रेलिवेंट ट्रेड का मतलब आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो आपके इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप वेल्डर से हो तो आपके वेल्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप फिटर मैकेनिकल से हो, मैकेनिकल से तो आपके मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75, जो आईटीआई में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। आईटीआई में जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीटेक डिप्लोमा वालों को एक अलग हिदायत दी जाएगी भी आप ये सब्जेक्ट है, ये चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आता है जी रेलिवेंट, यानी एक आता है पीसीएम, ठीक है ना। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके पास है, कुछ टेक्निक्स जैसे सिग्नल टेलीकॉम, ठीक है ना। और ये जो वायरलेस वगैरह ये पोस्ट होती है ना, जो सिग्नल ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, आपने देखा होगा भी हरी बत्ती जल गई, लाल बत्ती जल गई, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो ये ऑन ऑफ करने वाले जो होते हैं वो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं। यानी +2 जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो भी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी मेरिट बहुत आई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पोस्ट गिनी चुनी पोस्ट होती है सिग्नल टेलीकॉम, ठीक है ना, जिसको हम सिग्नल टेलीकॉम बोलते हैं। यानी टेलीकॉम वाला जितना सिस्टम, वायरलेस वाला हो गया, फ़ोन वाला हो गया, एलईडी जो लगी होती है, स्क्रीन जितनी भी लगी होती है स्टेशन पे, वो ऑपरेट करते हैं, वो कौन करते हैं, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो इनकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट में जाएंगे ये, वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इनको आगे क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, इनके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये ट्रेड चूज करनी पड़ेगी। 75 के लिए आपको पीसीएम वालों को इलेक्ट्रीशियन वगैरह पढ़नी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो रेलेवेंट ट्रेड से कितने क्वेश्चन आएंगे, 75। ये लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, आप इस चैनल से जुड़िए, इलेक्ट्रीशियन देखिए, ठीक है ना। अगर आपका जुगाड़ ना हो ना, आपने पूरा पढ़ लिया, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लिया, मैं 101% 100 भी नहीं 101% गारंटी देता हूँ भी इलेक्ट्रीशियन से कोई बच्चा है, पीसीएम से कोई है, और वो इलेक्ट्रीशियन को बी पार्ट में चूज करता है, और वो जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेता है, मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूँ उसका ये पार्ट एकदम क्लियर करवा दूंगा। एक भी, क्योंकि यहाँ पर हमें 27-28 नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है, इसमें बढ़ भी जाते हैं तो घट भी जाते हैं कई बार। तो आपको ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना आपको पढ़ाया जाएगा ना उतना पढ़ लेना। इसके लिए हम आप उतना नहीं पढ़ाएंगे जितनी इलेक्ट्रिशियन की लंबी चौड़ी थ्योरी होती है 150 घंटे की, नहीं, उसको कम करेंगे। आप कम करके क्या करेंगे भी, इतना जुगाड़ बना दें आपका भी 40-45 नंबर के करीब आप पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर है। तो जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना। मैं 101% कह सकता हूँ, ये पार्ट आपका क्लियर ना हो तो 101% कह सकता हूँ, ठीक है ना। फिर कह देना सर वीडियो आपने अच्छी नहीं बनाई, मैं जिम्मेवार हूँ अगर ये क्लियर नहीं होगा तो, फिर है ना, मैं जिम्मेवार हूँ। जितना पढ़ाया उस तरीके से पढ़ लेना, जितना बताऊंगा उतना पढ़ लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा पार्ट
बी। ठीक है, और ये हो ही गया आपका, यानी ये और ये एक दिन होंगे। ये 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़े, जुगाड़ ये सेट करेगा। और इसमें जो ऊपर के 8 गुणा होंगे जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो किसके लिए बुलाए जाएंगे? साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, यानी एलपी के लिए, केवल टेक्नीशियन के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, एलपी के लिए साइको। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सेम डे या नेक्स्ट डे आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है ना, मेडिकल हो जाएगा। एलपी के लिए A1 यानी 6/6 की आंखें चाहिए, A1 B1 B2, ठीक है ना, C1, सारी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा, आप टेंशन ले लो, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर के आया हूँ एक एक चीज़ से। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई खराबी है तो किस प्रकार से उसको सही करना है, डॉक्यूमेंट मेरा इस तरीके से है, फादर नेम गलत है, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें आपको घबराने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात ये भी, आपको घबराने नहीं देंगे, हम हमसे जुड़ोगे तो आप घबराओगे नहीं। ठीक है, तो ये फंडा है, समझ में आ गई होगी बात। यानी पार्ट ए ये होगा, यानी स्टेज कितनी हुई देखो, ये चीज़ें तो आगे है। ठीक है, यानी एग्जाम का एक स्टेज आपने कवर किया, यानी कितने गुणा बंदों ने? 15 गुणा। 15 गुणा शॉर्ट लिस्टेड हुए, आगे गए, सेकंड पेपर हुआ। कौन सा पेपर होगा? सेकंड। 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। सेकंड पेपर के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी हुआ। पार्ट ए के अंदर जो नंबर आएंगे वो क्या बनाएंगे? आपके मेरिट बनाएंगे, और ये क्या होगा? क्वालिफाई नेचर होगा, बस इतना सिस्टम है, ज़्यादा नहीं है। यानी इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने हैं, इसके अंदर कौन से हैं वो पढ़ने हैं। ये आप थोड़ा थोड़ा मैथ रीजनिंग, ये लंबा टॉपिक नहीं है, मैथ रीजनिंग आप पहले भी पढ़े हो तो साइंस बाद में भी पढ़ सकते हो। CBT 1 दे के फिर बाद में बी पार्ट, यानी बी पार्ट आपका फिर कवर कर सकते हो। कुछ ऐसे हैं जो सिस्टम ये बनाए हुए हैं, अभी से CBT के लिए इलेक्ट्रिशियन का कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया, वेल्डर फिटर का कोर्स बेचना। अरे क्यों बच्चों को यार, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? भी वो स्टेज 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 की तैयारी करेगा, या CBT 1 की तैयारी पहले ही करने के पहले करेगा ही नहीं, वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा। उसके दिमाग में आपने 10 सब्जेक्ट भर दिए, इतना कचरा भर दिया, वो CBT 1 भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तो पहले CBT 1 पे ध्यान दे। CBT 2 के लिए आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है, उसके अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ये मैं आराम से कह सकता हूँ। ठीक है ना, 175 नंबर में से आपके 40 नंबर तो एक साइंस के, 75 में से क्वालिफाई है, 100 में से 40 है, 60 नंबर में से आपके 50 नंबर आपके मैथ रीजनिंग के पहले से कवर है, करंट अफेयर आपकी पहले से कवर है। तो 40-45 नंबर के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस ही करनी है बी पार्ट के लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी यार। ठीक है ना, तो पहले से मतलब ये कॉम्बो बैच, पार्ट ए पार्ट बी, स्टेज 1 स्टेज 2, CGL प्री मेंस, उस प्रकार का सौदा हो गया भाई। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चे हैं वहाँ पे जाएंगे, हा, मुझे दोनों कोर्स मिल रहे हैं, तो पहला तो क्लियर कर ले, दूसरा तो दब लियो, दोनों पढ़ने स्टार्ट कर दिए, दिमाग का दही हो गया, कोई फायदा नहीं। स्टेज के हिसाब से स्टेज बनाइए, तो स्टेज के हिसाब से पढ़ो और तैयारी करो। ठीक है ना, ये पोस्ट अभी आपकी इस महीने देखने को आपको मिल सकती है, यानी अगस्त के अंदर आपको ये पोस्टें देखने को मिलेगी। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, अपना मैथ वगैरह स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें, मैथ रीजनिंग बढ़िया से कर लें। मैथ और रीजनिंग आपने बढ़िया से कर लिया तो उसके बाद आपका सिलेक्शन के चांसेस आपके लगभग, मैथ और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है और आपने कर लिया तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 70% आपके बन जाते हैं। बाकी आप 30% मेहनत क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है, बाकी सब्जेक्टों पे 60-70% आपका सौदा जो है वो मैथ ही करवा देगा, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट कवर करें पहले। और अच्छा, करंट अफेयर के लिए मोटे मोटे चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले, हाँ, मैं मतलब 1 महीने पहले आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, वो चीज़ें याद रहेगी। आज करंट अफेयर पढ़ी हुई आपके कभी काम में नहीं आएगी, तो करंट अफेयर के लिए मेहनत करना बंद करें एक बार। आप रीजनिंग मैथ पे ध्यान दें और साइंस स्ट्रॉन्ग करें अपने, बस 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करें। हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ कि साइंस स्ट्रॉन्ग करें, मैथ स्ट्रॉन्ग करें और आपकी क्या करें? रीजनिंग स्टोर करें। ये स्ट्रॉन्ग कर लें, करंट अफेयर आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, हो जाएगी, सब कुछ हो जाता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, बिल्कुल कमेंट में कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर वेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है शेयर, तो आपका मन करे तो कर देना, अगर आपका दिल नहीं करता है भी नहीं करूँगा यार मास्टर की, ठीक है ना, तो अलग बात है। लेकिन आप वीडियो को लाइक बिल्कुल करें, कॉन्फिडेंशियल रहता है, लाइक तो आपका पता ही नहीं चलता, डिसलाइक करते हो तो भी पता नहीं चलता क्या। ठीक है ना, तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें,
लाइक करने से थोड़ा सा एनर्जी अच्छी आएगी, डिसलाइक करने से हम देखते ही नहीं डिसलाइक कितने आए हैं, तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बातें, रेलवे से रिलेटेड लगभग आगे आने वाले 2 से 3 साल लगातार ये काम चलने वाला है। पहले स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, उसके बाद साइको होगा, उसके बाद आपके मेडिकल होगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके बाद सारी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, उसके बाद आपको पैनल की जानकारी दी जाएगी, भी इस आरआरबी का पैनल निकला है, उसकी इतनी मेरिट निकली है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक और रियल में न्यूज़ मिल सके। एक एक आपकी जानकारी, एक एक छोटी से छोटी जानकारी, डिपार्टमेंटल जानकारी भी आपको मिलेगी। कौन सी पोस्ट की प्रेफरेंस भरे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेलवे के अंदर घुसने की कोशिश की और प्रेफरेंस गलत भर दी, इलेक्ट्रीशियन वालों का भी बुरा हाल हो जाएगा। यानी आपने प्रेफरेंस गलत भर दी तो मारे जाओगे। प्रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आए तब बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलेगी आपको। हल्के नंबर आए, सिलेक्शन हो गया आपका, लेकिन आप पछताओगे आके भी, ठीक है ना। तो बहुत ऐसी नौकरी भी है जो एक दलदल के समान भी है रेलवे के अंदर, बहुत अच्छी नौकरी भी है जो मतलब आपके जेई से भी बढ़िया टेक्नीशियन की। तो ऐसी चीज़ें हैं, ध्यान से जुड़े रहें। बस मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और जल्दी से जल्दी आपको एक प्यारी सी नौकरी मिले, और आपके हमारी दुआएं कबूल हो भी। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे मेहनती हैं, सबको नौकरी मिलने का सबसे बड़ा अवसर यही है। ठीक है, जय हिंद।